तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज जो है आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का उदाहरण लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में 3.1 का उन्होंने बेसिक बताए थे और इसमें हम लोग उदाहरण को कवर करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.1 उदाहरण नंबर 1। देखिए क्या कर रहा है 3 फैक्टरियों। ठीक है, 3 फैक्ट्री है, फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों की संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये 3 फैक्ट्री है और 3 फैक्ट्री में जो है पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी है, कर्मियों है। उसका संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जो नीचे सूचना दिया है तो विचार करना है। यहाँ पर पहला फैक्ट्री, दूसरा फैक्ट्री, तीसरा फैक्ट्री। यहाँ पुलिस कर्मी 30, 25, 27 है, महिला कर्मी 25, 31, 26 है। उपयुक्त सूचना को, उपयुक्त जो ऊपर दिया गया सूचना, उपयुक्त सूचना को 3/2 अवयव में निरूपित कीजिए। यानी आपको मैट्रिक्स बताना है, वो 3/2 कोटिस को बोलते हैं। 3/2 का अवयव में निरूपित कीजिए। 3 हमारा पंक्ति होता है, 2 स्तंभ होता है। अवयव में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्ट क्या प्रकट करती है ये भी बताना है। ठीक, बहुत आसान है। ठीक है, उदाहरण में सबसे पहले आपको क्या बताना है बच्चों, अवयव, वो 3/2 का बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि किसी भी अवयव को कैपिटल लेटर से हम लोग दर्शाते हैं। तो मान लीजिए ए बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का सरलमा और बोलते हैं। ठीक है, दोनों से क्लोज। हमको जो है 3/2 के बनाना है, 3/2 का अवयव में निरूपित कीजिए। जो भी फैक्ट्री है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पुलिस कर्मी, महिला कर्मी, इसको मैं अवयव में निरूपित कर देना है। तो लिख दीजिए, पहले कितना है 30 है तो 30, 25 है तो 25, 27 है तो 27, इसके बाद 25 है तो 25, इसके बाद 31 है तो 31 और 26 है तो 26। अब इसका कोटि आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या पंक्ति को देखा जाता है, पंक्ति को हुआ 1 2 3 3 गुने। अब स्तंभ को देखेंगे, स्तंभ मतलब खड़ा 1 2 2 खड़ा 2 एंड 3/2 कोटि। या हमारा जो होगा 3/2 अवयव में निरूपित कर देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा बात इसमें पूछ रहा है कि तीसरी पंक्ति, ध्यान से सुनिए, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्ट क्या प्रकट करती है। देखिए तीसरी पंक्ति कौन होता है, 1 2 3, ये तीसरी पंक्ति होता है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, फर्स्ट सेकंड, दूसरा स्तंभ है। तीसरी पंक्ति तो यहाँ पर यह आ रहा है और दूसरी स्तंभ यह है, यानी हमको यह मिल रहा है। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति लिखेंगे आंसर में, इसलिए तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ और क्या निरूपित कर रहा है, फैक्ट्री में तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ फैक्ट्री में। देखिए 26 पंक्ति में है, देखिए ध्यान से 26 किसमें है, महिला कर्मी में। लिखेंगे तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। ठीक है, ऐसे हमारा सवाल होगा। तो उदाहरण नंबर 1 में 2 सवाल पूछा था। पहला सवाल पूछा था 3/2 अवयव में निरूपित कीजिए, इसको 3/2 मैट्रिक्स में निरूपित कर दीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है तीसरी पंक्ति, देखो तीसरी पंक्ति 1 2 3, तीसरी पंक्ति होता है दूसरा स्तंभ 1 2 यहाँ पर आ रहा है। तो देखो किसमें निरूपित हो रहा है, महिला कर्मी में। तो वही बता रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 है। और उदाहरण नंबर है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी अवयव में कितना अवयव है, 8 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है। यानी 8 अवयव है तो इसकी कोटि बताने की संभव कोटि हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आंसर लिखेंगे, दिया है 8 अवयव है, 8 अवयव। ठीक है, 8 कितना है जी, अवयव है।
अच्छा, अगर इसको तोड़ा जाए कोटि में तो क्या क्या बन सकता है? 8 का 1 गुने 8 बन सकता है ना, 1 गुने 8। इसी को अगर उल्टा लिखा जाए तो 8 गुने 1 भी बन सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है? 2 गुने 4 भी हो सकता है, 2 चौका 8 या 4 गुने 2 हो जाएगा, 4 दुनी 8। इसके अलावा और कोई आप लोग को कोटि बुझाया तो बोल सकते हैं। अगर 3 में 2 से गुना करें 3 में 6, 3 में अगर 3 से गुना करें नहीं हो रहा है तो 8 अवयव को जब कोटि में बदलेंगे तो देखो 4 अवयव स्टेप, 1 गुने 8, 8 गुने 2 गुने 4, 4 गुने 2। यहाँ पर बताना है कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, चलिए इसलिए संभव कोटियां कोटियों की संख्या, ठीक है, बराबर कितना है? 1 2 3 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहा उदाहरण नंबर 2।